अल्लाह जिसके लिए चाहता है बेटे पैदा फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानम व इनासा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बेटे और बेटियां दोनों पैदा फरमा देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिससे चाहता है उसे ना बेटे अता फरमाता है ना बेटियां अता फरमाता है। औलाद अल्लाह ताला का इनाम है, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। और दुनिया में अल्लाह ताला के अज़ीम शान एहसानों में से एक एहसान औलाद भी है। औलाद के लिए अल्लाह ताला ने मुज़क्कर और मुअन्नस, बेटे और बेटी, ये दोनों तरह की तकसीम अल्लाह ने रखी है। और दोनों तरह से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को नवाजता है। कुछ को अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटे दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ बेटियां दी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बेटे और बेटियां दोनों दी हैं। और कुछ हजरात ऐसे हैं जिनके घर में ना बेटा है ना बेटी है, वो बिल्कुल बे औलाद हैं। और ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की चाहत है, अल्लाह का फैसला है। तो अल्लाह ताला के फैसलों के हम पाबंद हैं। हम अल्लाह तबारक व ताला पर कोई कदगन और कोई अल्लाह पाक पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम मखलूक हैं, वो अल्लाह खालिक है, वो मालिक है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबियों में भी यही दस्तूर रखा है। अल्लाह ताला के नबियों में सबसे इज्जत वाली, सबसे बरगजीदा, शरफ वाले, फजल वाले लोग जो हैं वो अल्लाह के नबी हुए हैं। अल्लाह ताला के नबियों में अल्लाह ताला ने बेटियां अपने नबियों को अता फरमाई हैं। और मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आला चीज़ें अता फरमाई हैं। जो चीज़ हुजूर को अता हुई है वो घटिया हो ही नहीं सकती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने दुनिया और आखिरत की सबसे आला चीज़ें अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पे 4 बेटियां, 4 शहजादियां हुजूर के घर में तशरीफ लाई हैं। और हुजूर के घर में बेटे भी तशरीफ लाए हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन हम देखते हैं कि बेटे फौत हो गए और बेटियां बाकी रह गई। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक बेटी से चली गई। तो बेटी इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा फजल है कि जिस नबी का कलमा पड़ा है उस नबी का नस्ब, उस नबी की आल पाक उनकी बेटी से बाकी है। तो बेटी अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में भेजी। और हुजूर ने प्यार कितना किया है बेटियों से। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब, हुजूर की 4 बेटियां थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन। हज़रत ज़ैनब, ये चारों बेटियां हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुई। सही बुखारी के हदीस पाक है कि जब ग़ज़वा बदर हुआ और कुफ़ार के 70 कैदी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के पास आए कैदी बनकर, तो हज़रत रबी बिन आस जो हज़रत ज़ैनब के खामन थे वो भी कैदी आए। और कैदियों की रिहाई के लिए ये
मंसूबा तय पाया कि जो कैदी फिदिया देगा, चट्टी दे देगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शोहर की रिहाई के लिए अपना सोने का हार भेजा। सोने का हार वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सोने का हार था। और हज़रत खदीजा ने जब अपनी बेटी की शादी की तो अपनी बेटी को जहेज़ में, तोहफे में दिया। तो जब वो हार हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, हुजूर ने पहचान लिया। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए और सैयदा खदीजा की याद आ गई। तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि अगर इस हार को तुम वापस कर दो। तो सहाबा ने खुशी से कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म पर लब्बैक। तो हुजूर ने वो हार वापस कर दिया। बताना ये चाहता हूं कि बेटी से प्यार कितना है कि सबसे फिदिया लिया है, लेकिन अपनी बेटी की बारी आई और वो हार आया तो बेटी की रहमत, बेटी की शफकत रहमत आलम के दिल में इतनी थी कि उनको वो वापस कर दिया। और फिर वो शौहर उनके काफिर थे लेकिन बड़े अच्छे मुसलमान थे। बाद में वो बड़े अच्छे सहाबी साबित हुए। हज़रत ज़ैनब के जो शौहर थे हज़रत रबी बिन आस, हालत कुफर में भी वो बहुत अच्छे थे, अपनी बीवी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। हज़रत ज़ैनब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे वली हैं, आप मेरे बाप हैं, आपको इख्तियार है जहाँ पे मर्जी मेरा निकाह कर दें, लेकिन मेरे खामद बहुत अच्छे हैं, तो अगर इजाज़त हो तो मैं उनके ईमान का इंतज़ार कर लूँ। मुझे उम्मीद है कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी, फरमाया कि उनका इंतज़ार करो। और कई साल इंतज़ार किया। फिर वो सहाबी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, सहाबी रसूल बने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब वो मदीना पाक में तशरीफ़ लाए। तो हुजूर ने उनका इस्तकबाल किया और अपनी बेटी ज़ैनब का हाथ उनके हाथ में दिया। तो ये मसला भी है कि खामद या बीवी में से कोई एक काफिर हो जाए, मुर्ताद हो जाए, तो निकाह ख़त्म हो जाता है। तो फिर अगर वो दोनों मुसलमान हो जाएं या वो खामद इस्लाम की तरफ आ जाए तो निकाह बाकी रहता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इज़हार किया और हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके निकाह में दी। तो उन्हीं से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी थी, उमामा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नवासी से भी बड़ा प्यार था। और हदीस पाक में आता है, बेटी से तो प्यार है ही है, बेटी की बेटी से भी इतना प्यार है कि वो नवासी भी नमाज की हालत में कंधों पे सवार हो जाती थी। हसनैन करीमैन का तो आपने सुना है कि वो कंधों पे सवार होते थे। बेटी की औलाद से भी हुजूर ने प्यार किया है। तो ये सारा अमल जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उसवा हसना ये बताता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी की औलाद से भी कितना प्यार था। हदीस पाक में आता है कि हसनैन करीमैन मस्जिद में तशरीफ़ लाते, हज़रत उमामा मस्जिद में आती। सही बुखारी के हदीस पाक है, उमामा को हुजूर ने अपने बाजू में उठा लिया। वितर पढ़ रहे थे, नमाज इशा पढ़ रहे थे, तो उसको उठा लिया नमाज की हालत में। यानी ये अमल बताता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से प्यार किया। और सीरत की किताबों में लिखा है, हदीस पाक में आता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बेटी, अपनी बेटी के बेटों से इतना प्यार करते थे जिस तरह बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, इस तरह का ट्रीट, इस तरह का बिहेव हुजूर ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह बच्चे बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को एक बच्चे की मिसल, यानी आपकी शान कहाँ अल्लाह के हबीब, कहाँ अल्लाह ताला अर्शों के सैर करा रहा है, और अल्लाह ताला जिनकी खातिर कायनात बनाई है, बच्चों की तरह हुजूर अलैहिस्सलाम हसनैन से खेलते।
आज हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों को टाइम देने के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की औलाद के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, अपनी बेटी की बेटे के साथ, अपनी बेटी के बेटों के साथ। और हदीस पाक में आता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हज़रत हसन के पीछे, छोटे थे तो वो भी दौड़े, तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी उनके पीछे दौड़े, जिस तरह बच्चा दौड़ता है, बच्चों की तरह दौड़े, तो वो खिलखिला के हंसे। तो ये उसवा हसना बताता है, रसूलुल्लाह का तर्ज़ अमल बताता है कि औलाद के साथ, चूँकि औलाद बंदे के जिगर का टुकड़ा होती है, आपकी बेटी या आपका बेटा जिगर का टुकड़ा है, और उनके लिए दुआएं करना भी हुजूर की सुन्नत है कि रसूलुल्लाह ने अपनी औलाद के लिए भी दुआ की है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आपकी बेटियां, 3 बेटियां फौत हुई हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम आई, एक के बाद दिगरे फौत हुई। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, उनके लिए ढेर सारी दुआएं की। तो ये उनके लिए, औलाद के लिए दुआ करना, औलाद के लिए आंसू बहाना हुजूर से साबित है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के लिए भी रोए जब वो दुनिया से चले गए। तो एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? तो आपने फरमाया ये तो रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है। एक दफ़ा हसनैन करीमैन को चूम रहे हैं, तो एक बद्दू ने कहा कि या रसूलल्लाह आप भी चूमते हैं बच्चों को? मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने कभी नहीं किसी को चूमा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि ठीक है तुम चूमो ना चूमो, बल्कि उसको डांटा है। फरमाया अगर तेरे दिल से अल्लाह ने रहम सलब कर लिया है तो मैं क्या करूं? और बच्चों को सूंघते चूमते। तो ये तर्ज अमल बताता है कि बच्चों के साथ प्यार करना चाहिए, बच्चों के साथ मोहब्बत, उनकी दिलजोई, उनके साथ करीमाना अखलाक, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और बेटियों के साथ मरज़ुल मौत में है, सही बुखारी के हदीस से पाक है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी दिन है, तो पैगाम भिजवाया कि फ़ातिमा को बुलाओ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की रावियाँ हैं, कहती हैं कि खुदा की कसम औरतों में से कोई औरत भी चाल ढाल में, मतानत में, तमकुनत में सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से बढ़कर हुजूर के मुशाबे कोई नहीं था। वो जब चलती थी तो यूं लगता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। वो तशरीफ़ लाएं तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आती सैयदा आयशा सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी को चूमते और उनको अपनी दाईं तरफ बिठाते, और जब हुजूर उनके पास तशरीफ़ ले जाते तो वो हुजूर का हाथ चूमती और उनको अच्छी जगह पर बिठाती। ये बाप और बेटी का एक मोहब्बत भरा अंदाज था। और जब भी हुजूर सफ़र से तशरीफ़ लाते तो 2 नफल पढ़ के सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ़ लेके जाते और उनसे मिलते, उनकी दिलजोई करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लाडली शहजादी जब तशरीफ़ लाई, उस वक़्त तीनों जो बेटियां थी वो तो पर्दा फरमा गई थी, वसाल फरमा गई थी, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा ही बाकी थी। तो जब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाई तो हुजूर ने इनके माथे को चूमा और उनको अपने दाईं तरफ बिठाया और उनके कान में एक बात कही। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वो रोईं, फिर एक बात कही तो वो हंसने लगीं। तो वो बात ये थी, फरमाया बेटी के मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे जाने के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे। तो ये सुनकर वो हंसी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल बताता है कि हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से किस कदर प्यार किया और बेटियों की बेटियों से भी प्यार किया। और मैं ये पहले बयान कर चुका हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी और लाडली रफ़ीका सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की रावियाँ हैं, सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह आज एक औरत आई, उसके पास 2 बेटियां थीं और मेरे पास घर में सिवाय 3 खजूरों की कोई शय नहीं थी।
तो उसने मुझसे सवाल किया कि खाने की चीज़ मांगी, तो मैंने 3 खजूरें उन 3 माओ बेटियों को दे दी। 2 बेटियां थी और तीसरी उनकी माँ थी। अब वो एक एक खजूर दोनों बच्चियों को उसने दे दी और तीसरी अपने लिए रख ली। तो एक एक खजूर उन बच्चियों ने खा ली और फिर माँ की तरफ देखने लगी। तो माँ ने उस तीसरी खजूर को भी आधा आधा किया और दोनों बेटियों को दे दी। खुद भूखी थी लेकिन उसने खुद नहीं खाया और अपनी बेटियों को खिला दिया। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ये बयान कर रही हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपनी बेटियों के ज़रिए आजमाया गया, जिस बंदे को अल्लाह ने बेटियों के ज़रिए आजमाया, तो ये बेटियां जहन्नुम की आग से उसके लिए ढाल बन जाएंगी। अल्लाह ताला इस बेटियों की वजह से उसको जहन्नुम की आग से बचा लेगा। और एक हदीस पाक में है कि एक ही खजूर थी, तो उसने वो आधी आधी दोनों में बांट दी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये चीज़ उसके लिए जन्नत को वाजिब कर गई। कहने का मकसद ये है, हदीसों और भी बहुत ज़्यादा हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस बंदे के घर में बेटी पैदा हो और वो उसको बेटों पर तरजीह ना दे। हमारे मुआशरे में ये है कि घर में सालन पड़ा हो ना, तो माँ कहती है पुत्र ए सालन भाइयों वास्ते रख दो, तुसी चार नाल रोटी खा लो। नहीं नहीं, बेटी को तरजीह देनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि जब खाने पीने की चीज़ लाओ तो पहले बेटियों को दो, क्योंकि बेटियों का दिल छोटा होता है, बेटियों का दिल थोड़ा होता है। तो बेटे पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। खाने वाली आला चीज़, आला खाना बच्चों के लिए रख दें और दूसरे बेटियों के लिए रख दें, नहीं, बेटियों को दो। और अफसोस इस चीज़ का है कि हम मॉडर्न एज में भी रहकर डार्क एज में रह रहे हैं। यानी हम तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी ज़माने जहलियत की बाकियात हम में बाकी हैं। वो ये है कि हमारे यहाँ अपनी सगी औलाद को हिस्सा नहीं दिया जाता बाप की विरासत से। बंदा जिन्नियां मर्जी सदके खैरातां पिया करे, अगर अपनी धी नूं हिस्सा नहीं दिता, जमीन विचों हिस्सा नहीं दिता, तो शादी ते बेशक लखां करोड़ां उड़ा दिते ने, अल्लाह दा मुजरम है, अपनी बेटी दा भी मुजरम है। जिस तरह नमाज रोज़ा फर्ज है, ऐसे तरह विरासत तकसीम करना भी फर्ज है। और अफसोस इस चीज़ का है कि असी अपनी सक्की धी नूं नहीं देंदे, पराई धी नूं दे दिंदे आ। सक्की धी किस तरह? सक्की धी नूं हिस्सा नहीं देना। आना दा इन्हां नूं विआह जी सड़िया, इन्हां दे विआह ते जहेज ही बना लिया, हालांकि जहेज शरीयत का कोई मुतालबा नहीं है। पराई नूं इस तरह दे लेना कि परायां दी बच्ची विआह के अपने घर लिआंदी है, साडे बच्चे नाल उहदा निकाह होया, साडे बेटे नाल उसदा निकाह होया। एक पराए खानदान दी खातून ने अगर खुदा न खास्ता बेटा फौत हो जाए या बेटे नूं कुछ हो जाए, तो हुण बाकी दा जो कुछ भी है भांडा टिंडर वो सारा तुहाडी पराई नूं दा है। पराई नूं दे लिया वो बर्दाश्त हो गया, अपनी सक्की धी नूं दिता वो बर्दाश्त नहीं है। यह चलन है साडे मुआशरे दा। ते यह दीने इस्लाम दी तालीमात ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है। इस वास्ते 4 रिश्ते ने अजकल सैकुलर लिबरलिज्म, बहुत ज़्यादा लोग ने इलाहाद की तरफ जा रहे हैं कि जी वेखो इस्लाम ने मर्द नूं फोकीयत दिती और रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द का दर्जा इस्लाम ने उच्चा रखा। असी आखने तुसी बल्कि तुहानूं आखना चाहिए कि 4 किस्म के रिश्तेदार ने, 3 किस्म के रिश्तेदार विच ते मुअन्नस नूं, बेटी नूं, औरत नूं तरजीह हासिल है। बाप और बेटी दा रिश्ता वे, पहले नंबर ते भैन भाइयों का रिश्ता आपस में, ते बेटी की फजीलत ज़्यादा वे। बेटी अल्लाह पाक की रहमत है। और हदीस पाक विच है कि जिहड़ा बंदा जिहदे घर 3 बेटियां होण, उन्हां नूं परवरिश करे, उन्हां दी अच्छी तालीम दे और बेटे ते फोकीयत ना दे, उन्हां नूं बुरा ना समझे, और जदों शादी के काबल हो जाण उन्हां दी शादी कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दे वास्ते जन्नत है।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जन्नत वाजिब है। एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह किसी वास्ते दो हो जान, फरमाया दो होण तां भी आई फजीलत है, किसी नूं अल्लाह ने एक दित्ती है तां भी ਉਹਦੇ वास्ते आई फजीलत है। ठीक है, किसी बच्ची नूं नागवार समझना, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ना, डांटना ना, तरबियत वास्ते बंदा कर सकता है। बाकी उलमा ने फरमाया है कि बच्चियां दे दिल फितरी तौर पर नरम होंदे ने और अखीरली उम्र विच अपने माँ बाप की ज़्यादा केयर, ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा माँ वास्ते प्यो वास्ते ज़्यादा ख्याल रखने वाला, बीमारी विच तीमारदारी करने वालियां धीआं होंदियां, औलाद होंदियां ने। अज तो कुछ अरसा पहले रिवाज सी, इत्थे भी असां माइयां विच वेख्या, मसलन एक खातून लाहौर दी है या शेखूपुरे दी इत्थे विआहण होई है, तो अपने इलाके दीयां जितनियां खवातीन ने उन्हां दा भी ख्याल रखने दा अपनी औलाद नूं आखदी सी कि फलानी बीबी मेरे पेके पिंड दी है, तो पुत्तर है ईद दी भाजी ए तोहफा उन्होंने भी देना, उहदा भी ख्याल रखना। और रिवाज से कि धीआं नूं घरों खाली नहीं सी भेजा जाता है। बहुत अच्छे रिवाज ने, इन्हां नूं बाकी रखना चाहिए। बेटियां दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला गैब के खजानियां तो मदद करता, जिहदे घर बेटियां होंदियां ने उन्हां दी तालीम और तरबियत वास्ते, उन्हां दी शादी विच अल्लाह ताला गैब के खजानियां तो मदद करता है। सिर्फ शैतान दे बहकावे ने। अशैतानु याइदुकुमुल फ़क्र वल फ़हशा, शैतान फ़क्र दी तरफ बुलांदा वे। वल्लाहु यदऊकुम इला मग़फ़िरा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत दी तरफ बुलांदा वे, अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलांदा वे। वहील मछली की एक टाइम की खुराक 27 मण हुंदी। वहील मछली समुद्रां विच मगरमच्छ मच्छियां होंदियां ने, मणा के हिसाब नाल अल्लाह उन्हां नूं रिज़क दिंदा है। ते तुहाडी ते मेरी औलाद नूं अल्लाह रिज़क नहीं दे सकता, दो रोटियां नहीं खवा सकता। जो अल्लाह ताला माँ के पेट विच रिज़क दे असबाब मुहैया कीते ने, तो दुनिया विच भी कर देगा। कहने का मकसद है वे कि बेटी दी मैं अर्ज कर रहा सी कि रिश्ते ने कुछ जिन्हां विचों फोकीयत हासिल है बेटी नूं, भैणां भरा विचों बेटी दी फोकीयत है। माँ और बेटे का रिश्ता वे, वालिदैन का रिश्ता वे, तो फिर भी माँ की ज़्यादा अहमीयत है। माँ नाल मुहब्बत करना, शफकत करना, रहमत करना। माँ और बाप यानी औलाद के रिश्ते विचों भी माँ की अहमीयत ज़्यादा है। और इस तरह शोहर और बीवी विचों इस मकाम पर सिर्फ मर्द नूं किवाम बनाया है कि मर्द मईशत का इंतज़ाम करता वे, बाहरों कमा के लियादा वे। तो मर्द नूं इस वास्ते किवाम बनाया कि मर्द के जिम्मे माशी कफालत है। इस वास्ते मर्द नूं एक दर्जे की फोकीयत दी गई है। तो जेड़े नखट्टू घर बैठे ने, घर बीवियां कमा के लियादियां ने, तो उन्हां दी फजीलत कोई नहीं है, क्योंकि बीवियां कमा के लिया रही हैं। उन्होंने खुद नशा करते हैं या वेले रहंदे ने, बेकार रहंदे ने, बीवियां कमा के लिया रही हैं। फजीलत तो उस बंदे नूं है ना जिहड़ा कमा के अपनी बीवी नूं खवांदा होवे, ते इत्थे ते बीवी कमा के खवा रही है। तो बाहर सूरत टाइम हो चले है, मैं तुहानूं एक दो और हदीस पाक तो बयान कर देना कि हज़रत अली मुर्तज़ा और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दी आपस में एक बारी अनबन हो गई, नाराज़गी हो गई। और जिथे इंसान रहिंदे ने उत्थे ज़ाहिरी बात है मजाज में थोड़ी ऊंच नीच हो जाती। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में जाके मिट्टी ते सो गए। फर्श मिट्टी का हुंदा सी। साडे इसे कलीना आ गई ने, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में यह चीज़ नहीं सी है। मिट्टी का फर्श सी और थले उत्ते खजूर की छत सी, बारिश होंदी थी, छत टपकती सी। हज़रत अली मुर्तज़ा मस्जिद नबी में लेट गए मिट्टी ते, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपनी बेटी के घर कितना प्यारा सी कि इन्हां मियाँ बीवी में नाराज़गी हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद मनाने वास्ते गए दामाद नूं। तो साड़ी बच्ची घर आ जाए तो असीं क्या आखने दफा रो परां, असीं अदालतां दा मूँह करने आ, साड़ी अना नहीं खत्म होंदी है। असीं आखने ठीक है मगरों लवे, वो चौधरी है तो असीं उहदे तो वड्डे चौधरी हाँ, वो सेठ है तो असीं उहदे तो वड्डे असीं खवा लांदे अपनी बच्ची नूं। नहीं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े अमल है नहीं है। रसूलुल्लाह तो वध के केड़ा हो सकता है। और जिन्हां दे घर काम करने वास्ते अगर अल्लाह ताला चाहता फरिश्ते आ जाते,
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी लाडली शहजादी आपने की किया, सईदा फातिमा ज़हरा ने चक्की ते आटा पीसिया, पानी भर के लिया, घर की सफाई की है। अल्लाह ताला चाहता तो फरिश्ते भेज देंदा, तो साड़ी धी घर के काम करे तो है पुत्र। और खवातीन तो हैरत होंदी है, मॉडर्न मैं सुबह सुबह निकली दे ना तो वाक करन निकलियां होंदियां ने, घर में उन्हें मुलाजम ने काम करने वास्ते रखे, मुलाजम कोई गुनाह नहीं है भी, लेकिन हैरत इस चीज़ की होंदी है कि घर कपड़े वास्ते लॉन्ड्री वास्ते वखरा नौकर रखे है, किचन वास्ते वखरा रखे है, घर धोने वास्ते सफाइयां वास्ते वखरा नौकर रखे है, वक्री मुलाजमा वक्री मासी रखी है, और खुद एक्सरसाइज करन चाह रही हैं, वाक करन निकलियां ने बीबियां। घर के काम काज करो, घर की छंड फूक करो, घर के काम काज करो, तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं रही है। और पहले कदे सुनिया नहीं सी किसी बीबी ने भी हार्ट अटैक होया, लेकिन हुण खवातीन विच भी परसेंटेज वध गई है। इस वास्ते घर के काम काज नहीं करना, घर बहना चुधराणी बन के या जो कुछ भी बन के बहना है। बाहरों यूरो आते हैं, डॉलर आते हैं, पाउंड आते हैं, घर नौकर रखे ने और खुद वाक करन निकलियां ने। अजीब चलन है, अजीब ही रवश है कि घर के काम काज नहीं करने, और सईदा फातिमा ज़हरा ने कीते ने। ठीक है, बाहर सूरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद नूं मनाया, फरमाया कुम या अबा तराब, ए अबू तराब उठो, और उन्होंने हथ पड़ के सईदा फातिमा ज़हरा के हथ में दे दिता, मिला दिता, उन्होंने सुलह करा दी। तो साड़ी अना नहीं खत्म होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने दामाद नूं नाराज़ किया। और जेड़े घर में जुवाई की तजलील होंदी है ना, वो हकीकतन अपनी बेटी की ही तजलील करते हैं। जेड़े अपने जुवाई की इज्जत नहीं ना करते है भी, वो हकीकतन अपनी बेटी का नुकसान कर रहे हैं। और साडे पीर साहब मौलाना इलियास कादरी साहब बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कदे भी मियाँ बीवी की गल पेकियां तो नहीं दसनी चाहिए, ना बीवी नूं अपने पेकियां तो दसनी चाहिए, ना शोहर नूं अपने पेकियां नूं दसनी चाहिए। मियाँ बीवी के मामलात मियाँ बीवी नूं निपटाने चाहिए। यानी मियाँ बीवी की अगर बैडरूम की गल बाहर निकल गई है ना, तो उन्होंने किधरे भी सुकून नहीं आना। इस वास्ते इन्हां मामलात विच नरमी करना, दरगुजर करना, मैं जितना भी बयान किया सारी रसूलुल्लाह दी हदीसां तुहानूं सुनाइयां ने, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल सुनाया वे। अल्लाह पाक दी बारगाह विच दुआ है, अल्लाह पाक सानूं अमल करने की तौफीक अता फरमाए।